हेलो गाइस, वेलकम टू सुपर ट्रेडर्स। तो आज थी अगस्त 2021 की मंथली एक्सपायरी। तो आज ज़्यादा कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया और 2 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हो गया। तो मैं अब एनालिसिस करने वाला हूँ कल की, मतलब 27 अगस्त 2021 फ्राइडे। तो पहले हम देखेंगे निफ्टी को। तो निफ्टी ने कल, मतलब ये जो कैंडल है कल की कैंडल में निफ्टी ने ऑल टाइम हाई टच किया, यानी ब्रेक किया और वापस से नीचे आके 650 के नीचे 634 पे क्लोज हो गया। तो निफ्टी में क्या ये बेयर मूव थी? तो मुझे लगता है कि नहीं, ये थोड़ा बहुत करेक्शन था और करेक्शन आता रहता है। निफ्टी जब से रिकवर हुआ है कोविड-19 फॉल से 7500 से, तब से बहुत कम परसेंटेज में करेक्शन आया है। तो कभी भी करेक्शन आ सकता है, पर इसके लिए हमें रेडी रहना तो हमारा यानी काम है। पर मुझे लगता है कि करेक्शन अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा। तो ये जो दो कैंडल्स है कल के और आज के दोनों, ये इतने पॉजिटिव भी नहीं है, निगेटिव भी नहीं है, ये बीच के डोजी कैंडल्स है। तो इनसे हमें पता चलता है कि मार्केट में अभी डिसीजन मार्केट ले नहीं पा रहा है। जो ऑपरेटर्स है, इंस्टीट्यूट्स है, वो अभी लड़ाई कर रहे हैं। जैसे बेयर्स और बुल्स की फाइटिंग चालू है। बुल्स अपने सींगों से ऊपर उठा रहे हैं और बेयर्स जंप मार के उसे नीचे ला रहे हैं। दोनों की फाइटिंग चालू है अभी। बस कुछ दिनों में हमें पता चल जाएगा कि फाइट कौन जीता है। तो निफ्टी अगर नीचे गिरा तो निफ्टी की रेंज हो सकती है 381 से लेकर यहाँ तक 16,381 से 16,160 है। 200 पॉइंट की रेंज से निफ्टी का बाउंस होना मोस्ट प्रोबेबली है। मोस्ट प्रोबेबली निफ्टी ऐसे बाउंस होगा। और अगर ऊपर गया निफ्टी तो मैं यहाँ पे एक फिबोनाची एक्सटेंशन डालूंगा। तो वो एक अच्छा, यानी अच्छी स्टाइल है, वो वन ऑफ द फेवरेट्स। तो यहाँ मैं डाल देता हूँ इसे। तो यहाँ जस्ट एग्जैक्टली निफ्टी 0.618 का पॉइंट है, उसे टच करके वापस आ गया है। तो नॉर्मली 0.618 से करेक्शन आता है। और अब मैंने जैसे बताया था थोड़ी देर पहले कि करेक्शन आने की बहुत कम चांसेस है। तो मुझे लगता है कि ये जो करेक्शन है ये 0.382 मतलब 16,580 तक ही ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा। और अगर वहाँ से जो बाउंस आया, अगर वो बाउंस ने 0.618 मतलब 16,710 तोड़ दिया, तो 1 पॉइंट मतलब 16,900 तक का पॉइंट ओपन है। This point is open for Nifty. There is no obstacle in between. Means there is 0.786 का पॉइंट है बीच में, पर वो इतने मेजर पॉइंट्स नहीं है जितना मेजर पॉइंट 1.0 वाला पॉइंट है और 0.618 है। तो फिबोनाची एक्सटेंशन पे हमने देख लिया। तो मैं यहाँ पे ABCD पैटर्न डाल देता हूँ, क्योंकि दोनों भी यूज़फुल होते हैं। ये थोड़ा गलत हो गया है एक्चुअली ABCD में ड्रॉ करते हुए, पर नो प्रॉब्लम। इसको मैं पहले करेक्ट कर लेता हूँ। तो इसे करना है मुझे कहीं 0.618 के रेंज में। तो यही आ गया है। तो अब हम ग्रॉस देखेंगे 897, मतलब ABCD पैटर्न भी कह रहा है कि 16,900 आ सकता है। तो इसी रीज़न से मैं आपको बता रहा हूँ कि करेक्शन आना लीस्ट एक्सपेक्टेड है। तो मार्केट के बहुत टारगेट्स है। तो ये टारगेट्स लाएगा कौन? एक्चुअली स्टॉक्स बहुत मैनिपुलेट हो रहे हैं, इसलिए मैं एक ही स्टॉक बताऊंगा, मैं एम्फोसिस। तो एम्फोसिस छोड़ के और कोई स्टॉक को ट्रेड ना करे, और जो बहुत ही हाई रिस्क ट्रेडर्स है वो ही एम्फोसिस को ट्रेड करे। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि निफ्टी को उस रेंज में रखने के लिए कभी रिलायंस ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी नीचे आता है, कभी बैंक निफ्टी नीचे आता है
तो रिलायंस ऊपर जाता है, जब दोनों मिलके नीचे आते हैं तो आईटी फार्मा ऊपर जाता है। मतलब निफ्टी को सब लोग मिलके बैलेंस रख ही रहे हैं। अगर बैंकिंग और अकेले रिलायंस ने मिलके निफ्टी में 1% का फॉल इफेक्ट किया, अगर वो फॉल का इफेक्ट निफ्टी पे 1% पड़ा तो आईटी फार्मा इतना बढ़ेंगे कि वो 1.5% अपवर्ड्स का इफेक्ट दिखाएंगे और निफ्टी अल्टीमेटली 0.5% अप क्लोज हो जाएगा। तो आजकल मार्केट ऐसा चल रहा है। तो एम्फोसिस हम देख लेते हैं। एम्फोसिस में ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये मैं आज सुबह से देख रहा हूँ। एक्चुअली कल सुबह मैं उठा, एनालाइज किया एम्फोसिस को, तो मुझे पता चला कि एम्फोसिस डाउन ट्रेंड में है और इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने के रास्ते पे है। तो एम्फोसिस ने कल तोड़ा नहीं और कल मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को फॉलो किया, उसकी वजह से मेरा बहुत पैसा बच गया। तो ये पॉइंट आप भी फॉलो करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वीडियो को फॉरवर्ड ना करें। तो ये जो पॉइंट है, हम कोई भी चार्ट देखते हैं एज्यूमिटस 5 मिनट्स और 1 आवर और 1 डे, तो हम एग्जाम्पल के लिए ले लेंगे 1 आवर। तो समझ लिए कि मार्केट ओपन हुआ 9:15 AM को और तब ये जो एम्फोसिस की कैंडल है, इसने ट्रेंड लाइन के नीचे बहुत रास्ता दिखा दिया और नीचे 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 जाने लगा। तो हमें इसे शॉर्ट नहीं मारना है, हमें 9:15 से लेकर 10:15 तक इसका वेट करना है। अगर वहाँ से एम्फोसिस ऊपर आके क्लोज हुआ तो दिस इज नॉट अ करेक्ट कॉल, दिस इज अ फेक कॉल, ट्रैप, दिस इज अ ट्रैप। फेक कॉल वाज अ रॉन्ग वर्ड, दिस इज अ ट्रैप प्लेस्ड बाय द इंस्टीट्यूट्स। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, इन्होंने ट्रैप बिछाया होता है ताकि जो यानी न्यू लोग हैं, न्यू कमर्स है, नोवाइस ट्रेडर्स है, वो लोग इस ट्रैप में फंस जाए और वो लोग इस ट्रैप को देखकर यानी एम्फोसिस को सेल कर दे, शॉर्ट कर दे। और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है वहाँ से एम्फोसिस को उठा के बाय करे और उनका प्रॉफिट भी हो जाए। फिर नोवाइस ट्रेडर्स क्या करते हैं, अरे एम्फोसिस तो पड़ रहा है, हमने भी फालतू शॉर्ट कर दिया। फिर वो शॉर्ट्स नोवाइस ट्रेडर बुक करते हैं और वहाँ से शॉर्ट कवरिंग आती है और शॉर्ट कवरिंग को देख के बाकी कुछ ट्रेडर्स और बचे हुए जो इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने बाय नहीं किया वो भी बाय कर देते हैं। ऐसे ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है। तो यही एक स्टॉक है एम्फोसिस, जो कि हाई रिस्क ट्रेडर के लिए अच्छा है। तो एम्फोसिस में अगर आपने लिया तो आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 2640, सेकेंड टारगेट आपका होना चाहिए 2540 और अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो रखिए 3000 का। और अगर आपको एम्फोसिस की इच्छा है पर आपको रिस्क कम चाहिए तो आप एम्फोसिस का 3000 का कॉल सेल करें। अब मैंने एनालाइज नहीं किया उसकी वैल्यू क्या है, पर एम्फोसिस के कॉल की वैल्यू कुछ भी हो, वहाँ से आपको 5 to 10,000 का लॉस जितना होगा वहाँ से वो स्टॉप लॉस कंसिडर करना है और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और मैंने जो टारगेट्स बताए हैं वो टारगेट्स पे आने पे बुक करना है। तो अब हम देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैं बताता हूँ कि अगर हमें सेफ ट्रेडर बनना है तो हमें हमेशा स्ट्रैटेजीज लेनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्रोम में जाऊँगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी को मैंने खुद नाम दिया है, मैं बोलता हूँ इसे 112। तो इसमें होता क्या है, हम एक कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, उसके 150 पॉइंट ऊपर का एक कॉल ऑप्शन सेल करते हैं। अगर आप एक्सपायरी से 3 दिन पहले ही ट्रेड ले रहे हो तो आपको 150 पॉइंट ऊपर का सेल करना है, पर अगर उसके बाद ले रहे हो तो 100 पॉइंट। तो मैं क्या करूँगा, 16650 की जो वैल्यू है वहाँ पे एक कॉल ऑप्शन बाय करूँगा, क्योंकि अभी मार्केट 16636 पे है, तो मैं जस्ट आउट ऑफ द मनी उसे बाय करूँगा। फिर उसके बाद 16800 को मैं जाऊँगा, कॉल ऑप्शन वहाँ का एक क्वांटिटी सेल करूँगा और फिर वहाँ से लेकर 16900 का जो कॉल ऑप्शन है को गाइज मैं एंटर करता हूँ।
तो जो 16,900 का कॉल ऑप्शन है वो मैं डबल क्वांटिटी सेल कर देता हूँ। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये आपको एक्सपायरी के दिन अगर आपने होल्ड की तो आपको 6,000 प्रॉफिट मिलेगा मैक्सिमम। और इसकी रेंज भी बहुत बड़ी है, 680 से लेकर 960 तक। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको और थोड़ी रेंज बढ़ानी है तो आप ये जो दिख रहा है ना 1/1 सेल एंड 2 सेल, इसलिए मैं इसे 112 बोलता हूँ। तो आप अपने अकाउंट में जितना पैसा है उसे आप 50-50 डिवाइड करें और 50% आप इस 112 में डालें और एक 112 क्रिएट करें जिसका बाय पॉइंट होगा 16,700 और उसे ले 16,700, 850 और 950। तो आपको उस हिसाब से लेना है। तो आपकी रेंज भी 17,000 के ऊपर चली जाएगी और डाउनवर्ड्स आप देखेंगे तो आपकी रेंज जाएगी 680 से 650 तक, 30 पॉइंट्स तक उसका रेंज में एक्सटेंशन आएगा। और ऊपर साइड तो बहुत ही बढ़ जाएगी रेंज, तो ऊपर साइड की रेंज जाएगी 17,080 तक। तो ये स्ट्रेटेजी इज़ वर्थ। तो गाइस मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, मैं यहाँ पे डेली कॉल्स डालता हूँ। तो ये जो टेलीग्राम चैनल है मैं दिखाता हूँ गाइस। सो ये इस पे सिर्फ और सिर्फ 8 सब्सक्राइबर्स है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं रोज़ सबको लखपति बनाता हूँ, क्योंकि आप जो एड्स वगैरह देखते हो लखपति रोज़ 1 लाख कमाओ, वो एड्स में बहुत रिस्क होती है। जो आप वो ट्रेड्स होते हैं ना, वो पूरे अकाउंट के फुल क्वांटिटी का कॉल बाय करना वगैरह बहुत रिस्क होती है। वो हीरो या ज़ीरो होता है और ज़ीरो होने के 95% चांसेस होते हैं, तो वो हम नहीं लेते हैं, हम सेफ ट्रेडर्स हैं। तो यहाँ पे देखो गाइज मैंने 8,200 प्रॉफिट बुक लिखा है और मैंने ये भी बताया कि एक्सपायरी 610 से 635 तक हो सकती है और 636 पे एक्सपायरी हुई। सो मेरी रेंज ऑलमोस्ट करेक्ट थी। सो यहाँ पे मैंने 2,000 प्रॉफिट बताया है। जो स्ट्रैटेजी है मैंने डालता रहता हूँ गाइज में, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरी भावना है, इसे फॉलो करना आपका डिसीजन है। ये मैं आपको बता नहीं रहा हूँ कि आप फॉलो करें। सो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगले वीडियोस हमारे देखने के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू गाइज एंड बाय।